हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का बिजनेस स्टडीज का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं बीएसटीडी के ऊपर, एक कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एक वन शॉट बना के आपको दिए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में जो एमसीक्यूज के लिए आपको चाहिए उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको दिए हैं। आपका एग्जाम चल ही रहा है, तो उसके साथ साथ आज हम क्या करेंगे कि साथ साथ में कुछ एमसीक्यूज जो हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसको लेके हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ साथ में, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी बीएसटीडी है, तो इसलिए आप हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको सॉल्व करते रहिए, और हो सकता है आपका एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए और आपको फ़ायदा मिल जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, और आपका एक काम है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आपका दोस्तों को भी हेल्प करना है, इसलिए उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि अगले सेम के लिए फिर हम हाजिर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन बीएसटीडी का कंप्लीट सिलेबस का। हमने लगभग 70 एमसीक्यूज लिए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। हर टाइप का एमसीक्यूज हमने लिए हैं, जो टाइप का एमसीक्यूज आपका एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चन हर चैप्टर से हमने लिए हैं और वो आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने 10 एमसीक्यूज लिए हैं। देखते हैं एक एक करके क्या बताया गया है। पहले असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया, देखिए मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट्स। सही बात है भाई, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट्स बोथ है ना, मैनेजमेंट आर्ट्स एंड साइंस बोथ है कि नहीं। तो ये भाई ट्रू है, मैनेजमेंट आर्ट्स एंड साइंस बोथ है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट रीजन में क्या बोला गया है, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एज वेल एज पर्सनल स्किल्स। ये भी सही बात है, तो ये भी ट्रू है कि नहीं, ये दोनों ही ट्रू है। इसका मतलब है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, और एक बात बता दूं, हमने बंगालीज में भी क्वेश्चन इंग्लिश के साथ साथ बंगालीज भी दे दिए हैं। जो लोग बंगाली में पढ़ रहे हैं उन बच्चे के लिए ये बंगाली क्वेश्चन उनके लिए हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग बंगाली में देख लीजिए, हम इंग्लिश में दिए हैं, बंगाली में भी दिए हैं, आप लोग बंगाली को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चले आगे। नंबर 2 क्वेश्चंस, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अभी आपका एग्जाम है तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, हम जल्दी जल्दी आगे भागेंगे। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोला गया है। मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है ये पूछा है। मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस, सोशल, टेक्निकल, लीगल, पॉलिटिकल। भाई मैनेजमेंट तो सोशल प्रोसेस है कि नहीं, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। हम थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, ठीक है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। दिखाई दे रहे हैं भाई आपको। चले आगे 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 बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये वर्ड ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये नॉट लिखा रहता है, आप लोग समझते नहीं है, जल्दीबाजी में वो देखते नहीं और आंसर कर देते हैं। तो इसके अंदर कौन सा है जो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा है जो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। प्लानिंग तो है, ऑर्गेनाइजिंग भी फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी फंक्शन है, इसका मतलब है कॉम्पिटिंग। ये जो कॉम्पिटिंग ऑप्शन है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना है मैचिंग, मैच करवाना है। देखिए ए एंड बी दोनों हैं, इसमें से मैच करवाना है दोनों में। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन सा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है उसके साथ मैच करवाना है आपको, फिर मिडिल लेवल के साथ और लोअर लेवल के। अब देखिए इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाते हैं लोग भाई। तो इसका मतलब है इसके साथ कौन जाता है, 1 के साथ कौन जाता है, 1 के साथ जाता है बी, है कि नहीं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, फॉर्मुलेट करेगा भाई, सॉरी
मिड लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होगा? मिड लेवल मैनेजमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा प्लान को, तो इसका मतलब है मिड लेवल मैनेजमेंट मतलब 1 का सी होगा। और नंबर 3 लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? सुपरवाइज करना, तो ये हो गया ए। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? 1 का बी, 2 का सी एंड 3 का ए। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन मैचिंग का आ सकता है आपका एग्जाम में। नंबर 5 क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन, मतलब द डैश फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्चुअली कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे सेपरेट नहीं, ऑक्सिलरी नहीं, अननेसेसरी नहीं, एसेंशियल, एसेंस, ये तो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का। मेन फंक्शन ही तो भाई कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन में ही तो काम होता है और मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एसेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़े। नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है? मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सही बात है, ट्रू है भाई, ट्रू। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये भी सही बात है। तो फिर बोला क्या गया है? फिर दोनों सही बात है, लेकिन क्या है कि ये सही बात है लेकिन मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये हमारा जो असर्शन है, इसका जो रीजन दिया गया है, रीजन का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, लेकिन रीजन भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो इसका मतलब है कौन सा सही जवाब? बोथ ए आर ट्रू है बट डज नॉट एक्सप्लेन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7 में चलते हैं। देखिए बोला गया है कि हु डिफाइन मैनेजमेंट एज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। हु डिफाइन मैनेजमेंट, किसने बोला है कि भाई मैनेजमेंट जो है दूसरे से काम करवाना है। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है दूसरे से काम करवाना। ये किसने बताया है? ये बताए कौन है? कौन किसने बताया? ये बताए टेलर, फेयल, डॉक्स नहीं, कुंच ने बताया है। ठीक है, कुंच ने बताया है। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। कुंच ने बताया है, ये डिफाइन किए हैं कि भाई मैनेजमेंट इज नथिंग बट डूइंग थिंग बाय अदर्स। चलिए नंबर 8 में क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहा है भाई आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला गया? द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज कॉल्ड। हम क्या बोलेंगे? जो मोटिवेट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्शन देना है ना, तो डायरेक्टिंग बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में क्या बोला गया है? देखिए, मैच द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस। इसमें मैनेजमेंट का फंक्शंस है और उसके साथ मैच करवाना है। तो देखते हैं फंक्शन एंड नेचर क्या है। जैसे प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो इसका देखिए काम क्या है? देखिए पहले तो स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ये तो इसी के साथ जाता है, तो इसका मतलब है ये सी हो गया। ऑर्गेनाइजिंग द गोल ऑफ गेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या होगा? फिर ऑर्गेनाइजिंग डिसाइडिंग स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया ए। और प्लानिंग तो गोल सेटिंग, भविष्य में क्या होने वाले हैं, तो इसका मतलब है ए हो गया बी। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आता है भाई? 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए एंड 3 का सी। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ दीज, नंबर 10 में क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ दीज हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें से कौन सा है जो कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट करते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी सही बात है। इंश्योर्स एफिशिएंसी, सही बात है। हार्मोनाइजेशन, हार्मोनियस एफोर्ट्स, ये भी सही बात है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस आपका
सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ दिस आपका सही जवाब होगा। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है? नाउ नेक्स्ट चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिए है, यहाँ से 8 क्वेश्चन हमने लिए हैं। जैसे पहली असर्शन रीजनिंग नंबर 11 में, असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया देखिए, टेलर्स इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सही बात है। ही गेव प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो बाई फॉल्स है, ये तो फेयोल ने दिए हैं। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, लेकिन आर फॉल्स है। इसमें से कौन सा सी है आपका सही जवाब, जो ए ट्रू है एंड आर फॉल्स है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, अब आते हैं 12 में। 12 में चलते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है आपको। फेयोल सजेस्टेड, 12 में क्या बोला है? फेयोल सजेस्टेड डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल ने कितना प्रिंसिपल के बारे में बताया? कितना प्रिंसिपल बोला है? फेयोल ने 12 प्रिंसिपल, सॉरी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 बोला गया है। ठीक है, टेलर ने, फेयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए हैं। चलते हैं आगे। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, इसमें से कौन सा फेयोल का प्रिंसिपल है वो आपको ढूंढना है। जैसे साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, ये तो टेलर का है। डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक्चुअली इनका है। डिवीजन ऑफ वर्क फेयोल का है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क फेयोल का है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैचिंग करते हैं। मैचिंग देखिए क्या बोला है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से क्या करते हैं हम, डिवीजन कर देते हैं वो आपको, मतलब बी होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बी। उसके बाद क्या बोला गया है, स्टैंडर्डाइजेशन है ना। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ को मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ऐसे अंदाजे में लगा दिया ऐसा नहीं है। तो स्टैंडर्ड करने से साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा ये। और डिफरेंशियल, ये तो एफिशिएंसी के ऊपर बेस में होता है, तो ये हो जाएगा सी। तो इसका मतलब है 1 का बी, 2 का ए एंड 3 का सी, मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल एडवोकेट 1 सुपीरियर 1 बॉस। ठीक है ना, 1 सुपीरियर 1 बॉस रहेगा। इसमें कौन सा इसमें बताया गया है? चलिए देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ यूनिटी ऑफ कमांड में बताया गया है 1 सुपीरियर 1 बॉस ही रहेगा, मतलब एक ही बॉस जो कमांड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 16 असर्शन रीजनिंग दिया गया है 16 में। देखिए क्या बोला गया है, टेलर एम्फेसाइज्ड 1 बेस्ट मेथड, सही बात है। ही इंट्रोड्यूस्ड मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये भी सही बात है और ये सही एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, ए और आर दोनों ट्रू है, आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 17 में। 17 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? हार्मोनी नॉट, ये तो है साइंस, ये भी है। कोऑपरेशन नॉट, ये भी है। ये इक्विटी वाला ऑप्शन ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू फेयोल द स्केलर चेन रेफर्स टू। फेयोल के मुताबिक स्केलर चेन का क्या मतलब होता है? जो लोग बंगाली में कर रहे हैं, आप देखिए बंगाली में हमने दिया है, साथ में आप लोग बंगाली देख सकते हैं, यहाँ से बंगाली कर सकते हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? द स्केलर चेन रेफर्स टू डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड। भाई
कम्युनिकेशन, क्योंकि चेन वाइज कम्युनिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चले नेक्स्ट चैप्टर में, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 क्वेश्चन हमने लिए हैं। चले देखते हैं क्या बोला गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ये आपको पूछा गया है। टोटल ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ओनली पॉलिटिकल कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली। क्या बोला है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली, नॉन ऑफ दिस। एक्चुअल में क्या है ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब दोनों मिला के है, एक तो इंटरनल भी है और साथ में एक्सटर्नल भी है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये नहीं है, क्योंकि टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल सिर्फ नहीं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तीनों में नहीं है, तो इसको नॉन ऑफ दिस हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल भी है, ये एक्सटर्नल भी सही है और इंटरनल भी सही है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ के तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉन ऑफ दिस करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डैश इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली डायनेमिक होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, क्योंकि हर टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैचिंग, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इसमें से किसके साथ कौन जाता है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इसी के साथ जा रहा है। फिर सोशल, वैल्यू, ट्रेडिशंस, फिर टेक्नोलॉजिकल, इनोवेशन। तो मतलब 1 के साथ ए, 2 के साथ बी एंड 3 के साथ सी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका सही जवाब ए है, ए आपका सही जवाब है, ठीक है बच्चों, ए आपका सही जवाब है। चलते आगे 22 में क्या बोला गया है, असर्शन रीजनिंग में, बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, भाई ट्रू है, बात सही है, ट्रू है, ठीक है, अफेक्ट करता है। इट इज़ सिंपल एंड स्टेबल, लेकिन ये स्टेबल तो भाई नहीं है, ये तो फॉल्स है, सिंपल एंड स्टेबल ए नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, तो सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया 23 में, व्हिच इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा है जो डायमेंशन नहीं है, इकोनॉमिक है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल भी है, तो ये फिजिकल जो है ये डायनेमिक नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़े, नंबर 24 में क्या बोला गया है, एलपीजी पॉलिसी स्टैंड्स फॉर, इसमें से कौन सा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चले आगे, नंबर 25 में क्या बोला गया है, 25 में असर्शन रीजनिंग दिया गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। लिबरलाइजेशन रिड्यूसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, सही बात है। इट इंक्रीजेज गवर्नमेंट कंट्रोल, ए फॉल्स है। तो इसका मतलब है ए सही है, आर गलत है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको 26 में, व्हिच वन इज अ फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल,
फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें देखिए तीनों ही सही बात है, बोला है ना कौन सा फीचर्स है, तो इसमें से तीनों ही सही बात है। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चले आगे, मैचिंग। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है मैचिंग में 27, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लाइसेंस राज, तो 1 के साथ ए जाता है। ठीक है, 1 के साथ ए जाता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ये भी बी जाता है इसके साथ। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड, ए बी सी जाता है। तो मतलब ए के साथ 1 के साथ ए, 2 के साथ, मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले आगे चले। व्हिच एनवायरमेंट व्हिच एनवायरमेंट डायमेंशन इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। व्हिच एनवायरमेंट डायमेंशंस इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसमें से कौन सा आता है, तो इसमें सीधा सीधा बात है, पॉलिटिकल तो लिखा ही हुआ है तो पॉलिटिकल ही होगा। चले आगे बढ़े। फिल इन द ब्लैंक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स डैश टू मैनेजर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ओनली प्रॉफिट्स, ओनली लॉसेस, नॉन। इसमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स भाई हमने पिछले लेक्चर में भी जो आपको शॉर्ट लेक्चर हमने दिए हैं उस शॉर्ट में ही बताया आपको कि अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं और थ्रेट भी पहले से पता चल जाता है। ठीक है, 30 क्या बोला गया, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एसेशन रीजनिंग दिया गया है इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सही बात है, ट्रू है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ मेनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, हाँ ये भी सही बात है, दोनों सही है, इसलिए ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग आइटम इसके साथ इंटर रिलेटेड है, तो ए आपका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे। नाउ कम्स टू प्लानिंग। अब आते हैं हम प्लानिंग में। चलिए चैप्टर नंबर 4 क्या बोला गया है, प्लानिंग इज कॉल्ड द डैश फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन, प्लानिंग डैश फंक्शन। भाई प्लानिंग तो पहले ही होता है, प्लानिंग करेंगे तभी तो जाके काम आगे बढ़ेगा, तो इसलिए प्लानिंग जो है वो बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग पहले किया जाता है, तो ये प्लानिंग है आपका प्राइमरी फंक्शन। चलते आगे। नाउ प्लानिंग इज डैश ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग डैश ओरिएंटेड, एक्शन, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। भाई फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए करते हैं हम। ठीक है, 33 क्या बोला गया है, 33 में प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, सही बात है ना। प्लानिंग थोड़ा ट्राई करते हैं ना कि अनसर्टेनिटी को थोड़ा रिड्यूस करते हैं प्लानिंग। अरे प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, सही बात है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, ये भी सही बात है, फोरकास्ट के हिसाब से ही तो फोरकास्टिंग ही तो करते हैं हम प्लानिंग के लिए, तो दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए ये आपका सही जवाब होगा। नंबर 34 में चलते हैं फिर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा है जो प्लानिंग का लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो प्लानिंग इसमें लिमिटेशन है। रिजिडिटी, कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, ऑल ऑफ दिस। इसमें देखिए तीनों ही एक्चुअली ये लिमिटेशन है प्लानिंग का, तो इसलिए ये डी होगा आपका सही जवाब। चलते हैं आगे। मैचिंग, देखिए हमने हर चैप्टर से अलग अलग हर टाइप का क्वेश्चन हमने चूज़ किए हैं और आपके लिए लाए हैं, जो कि आपका बिल्कुल एग्जाम में हेल्प करेगा। मैचिंग देखिए क्या बोला गया, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल। ठीक है,
तो स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, तो स्ट्रैटेजी के साथ कौन जा रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, पॉलिसी और रूल। क्या होगा? रूल एक जनरल गाइडलाइंस है, मतलब इसके साथ बी जाएगा, सॉरी इसके साथ जाएगा बी। और पॉलिसी, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक एक्शन है, स्ट्रैटेजी मतलब कोई एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन, तो इसके साथ जाएगा ए। और सॉरी ए नहीं, गलती से लिखा, ए जाएगा सी। और इसके पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म एक डायरेक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं पॉलिसी, तो इसका मतलब है ये ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का सी, 2 का ए एंड 3 का बी, तो इसका मतलब है सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लान। बजट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा टाइप का प्लान है बजट? ठीक है, एक पॉलिसी है, प्रोग्राम है, मेथड है, रूल है। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, एक प्रोग्राम है। चलते हैं आगे। असर्शन रीजनिंग, देखिए क्या बोला गया है 37 में। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है वो फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। बात सही है, ट्रू है भाई। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये भी सही बात है, एक मेंटल एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो देखिए बोथ दोनों सही है। और प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सही बात है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये भी आपका सही बात है। लेकिन क्या है कि ये बोथ सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका ए का आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बोथ दोनों सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्लानिंग ब्रिजेज द गैप बिटवीन डैश एंड डैश। प्लानिंग किसके बीच में क्या करता है? ब्रिज खड़े करते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक्शन एंड रिजल्ट, और नॉन ऑफ दिस। किसके बीच में करते हैं? किसके बीच में करते हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ प्लान लेज डाउन रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ प्लान जो है लेज डाउन रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को कॉन्डक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं फिर कौन सा, इसमें से कौन सा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये पॉलिसी जो है वो रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट बताते हैं। रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट, सॉरी रूल्स, नियम मुताबिक चलना है ना, तो रूल्स हो गया आपका वो प्रोग्राम। ठीक है, रूल्स होगा आंसर, आपको नियम में चलना है। नेक्स्ट 40, नंबर 40 क्वेश्चंस, क्या बोला गया है? मैचिंग ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, मेथड। ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव में कौन सा होगा? क्या बोला गया है? प्रिस्क्राइब डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, प्रेजेंट प्रिस्क्राइब्ड वे। अब देखिए इसमें प्रिस्क्राइब्ड वे कौन बताएगा, कैसे करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी, है कि नहीं। प्रोग्राम ये हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ये हो गया बी। फिर ऑब्जेक्टिव डिजायर फ्यूचर पोजीशन, ये हो गया ए। तो इसका मतलब है 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 5, जहाँ से हमने ऐसे ही और 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर। ऑर्गेनाइजिंग इज कॉन्सर्न विद डैश। ऑर्गेनाइजिंग किसके साथ कॉन्सर्न है? ठीक है, देखते हैं फिर ऑर्गेनाइजिंग किसके साथ कॉन्सर्न है। आइडेंटिफाइंग
एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, ये भी सही है। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, ये भी सही है। एस्टेब्लिशिंग रिलेशन, ये तीनों काम ही ऑर्गेनाइजिंग का काम है, तो इसके साथ ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं 42 में, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डैश फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आपका सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब पहले प्राइमरी प्लानिंग करना होता है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग, है ना। ऑर्गेनाइजिंग भी आपका प्राइमरी में ही आता है, ठीक है। प्लानिंग भी जैसे है, ऑर्गेनाइजिंग भी आपका प्राइमरी में आता है। चलिए, नेक्स्ट आता है असर्शन रीजनिंग। क्या बोला गया आपको, देखिए 43 में क्या बोला गया है? डेलीगेशन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। सही बात है, सही बात है, क्योंकि मैनेजर का लोड घटेगा। अगर डेलीगेट कर देंगे, अपना जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कर देंगे, तो थोड़ा जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। तो इसका मतलब है आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है बच्चों, चलते आगे। 44, which is not a step of organizing। ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है, है ना, कौन सा नहीं है, ये आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल, कौन सा फॉर्मल और कौन सा इनफॉर्मल किसके साथ जाता है? फॉर्मल क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन। ये तो ए, इसके साथ ए, इसके साथ बी, तो मतलब 1 का ए 2 का बी, ये सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मीनिंग है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर ए सुपीरियर, नंबर ऑफ मैनेजर्स इन ए कंपनी, लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या है इसमें? स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर ए सुपीरियर। ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं। 47 क्या बोला गया है? 47, Which one is not a element of delegation? इसमें से कौन सा है डेलीगेशन का मतलब एलिमेंट नहीं है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट, तीनों ही है, तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट ए नहीं है। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिर असर्शन रीजनिंग 48 में क्या बोला गया, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टेमेटिक डेलीगेशन। सही बात है, सिस्टेमेटिक डेलीगेशन है ये। इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू टॉप मैनेजमेंट, नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब है ये ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, Which organization is also called ग्रैबभिन? किसको ग्रैबभिन बोला जाता है? किसको बोला जाता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंट्रलाइज्ड, ना नहीं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल को बोला जाता है ग्रैबभिन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश। अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली लोअर से टॉप, मतलब बॉटम टू टॉप जाता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ चैप्टर 6 और 7, 7 चैप्टर 6 एंड 7, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या बताए गए हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इसमें से हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं।
मार्केटिंग इज कॉन्सर्न विथ, इसके साथ कॉन्सर्न है, इसमें से किसके साथ कॉन्सर्न है, मतलब देखिए फिर मार्केटिंग किसके साथ कॉन्सर्न है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स सही है, क्रिएशन ऑफ डिमांड ये भी करते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स ये भी करते हैं, मतलब ये ऑल ऑफ दिस आपका सही जवाब होगा। नाउ असर्शन रीजनिंग क्या बोला गया है, सेलिंग फोकसेस ऑन प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन सही बात है, मार्केटिंग फोकसेस ओनली ऑन सेल वॉल्यूम, नो ये गलत है, मार्केटिंग का तो और कहीं ज़्यादा फंक्शंस है, तो इसका मतलब आर फॉल्स है, टी आपका सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। मार्केटिंग मिक्स इज ऑल्सो नोन एज क्या, मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो नोन एज 4P, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा 4P। ठीक है बच्चों 4P, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। 54 में चलते हैं फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रांडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर एलिमेंट्स ऑफ डैश, किसका एलिमेंट है ये, प्रोडक्ट का है, प्राइस का है, प्रमोशन का है, प्लेस का है, किसका है भाई, प्रोडक्ट को लेके ही तो काम हो रहा है ना, तो फिर ये प्रोडक्ट होगा, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। व्हिच फैक्टर इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये नॉट बात जो लिखा रहेगा ना उसमें ध्यान दीजिएगा, हमने इसलिए बड़े में लिख दिया आपको मार्क करके, नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, इसमें से कौन सा है, प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं है, डिमांड वो तो है, कंपटीशन वो भी है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो भी है, तो होगा कौन सा नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ हॉबी, एम्प्लॉयज़ हॉबी के ऊपर प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड नहीं करते हैं। चले फिर मैचिंग, इसमें देखते हैं मैचिंग में क्या बोला गया है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग इसके साथ तो वन ही जाता है, अरे इसके साथ वन, फिर प्राइस फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग कॉस्ट, प्लेस प्रमोशन, प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ कौन जाता है, 3 जाता है, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग, इसके साथ 4, इसके साथ क्या है, प्राइस मतलब फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग कॉस्ट, ए भी सही है, तो ये आपका 2 है, मतलब ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 एंड डी के साथ 4, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे, असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया देखते हैं। असर्शन मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड सही बात है, मार्केटिंग ऑलवेज कस्टमर ओरिएंटेड, इट बिगिंस एंड एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ए भी सही बात है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब है ये आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है बच्चों, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ आते हैं 58 में क्या बोला गया है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, इसमें से कौन सा है जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड है, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, यही तो है चैनल जिसके थ्रू सामान कस्टमर की तरफ पहुंचते हैं, प्रोड्यूसर से कस्टमर की तरफ पहुंचते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर 59 में फिल इन द ब्लैंक्स, मार्केटिंग हेल्प्स इन डैश जनरेशन, मार्केटिंग डैश क्या जनरेशन में हेल्प करता है, मार्केटिंग का काम क्या है, क्या क्रिएट करता है, एक्चुअली मार्केटिंग क्या जनरेट करता है, डिमांड, सप्लाई, लेबर, टेक्नोलॉजी, भाई डिमांड क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग का तो काम ही है डिमांड क्रिएट करो और सामान बेचने की बंदोबस्त करो, है कि नहीं। नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉट ए मार्केटिंग फंक्शन, इसमें से कौन सा है जो मार्केटिंग फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन भी करना पड़ता है, स्टोरेज भी है, तो कौन सा नहीं है भाई, अकाउंटिंग का काम तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, मार्केटिंग थोड़ी ना करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या बोला गया है, असर्शन रीजनिंग दिया गया है आपको 61 में, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स द पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट सही बात है, ट्रू है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मार्केटिंग टूल, ए भी सही बात है, दोनों ही सही है। ठीक है,
तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स, डैश रेफर्स टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें से कौन सा है जो फिजिकल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के बारे में बताते हैं? प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग। भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिजिकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यही तो होगा फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वहाँ से हमने 6 क्वेश्चंस लिए हैं, 6 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कौन सा ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है? ठीक है, कौन सा ईयर में? 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में आपका। नाउ 64 एसर्शन रीजनिंग, क्या बोला गया है? कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म, सही बात है, ट्रू है भाई, राइट टू इन्फॉर्म, ये सही बात है। इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये भी सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, नाउ 65 क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बार बार यही नॉट आ रहा है, ये कंज्यूमर राइट, इसमें से कौन सा है जो कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू सेफ्टी ये भी है, राइट टू चूज ये भी है, राइट टू बी हेयर्ड ये भी है, मतलब कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा यहाँ आंसर। चले आगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर डैश रिडिशल लेवल, कितना लेवल है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितने लेवल है? 1 2 3 4, भाई 3 लेवल है, 3 लेवल है ना, 3 लेवल। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और बता भी दिए थे, 3 लेवल है और उसका अमाउंट के हिसाब से लेवल भी चेंज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैचिंग 67 में मैचिंग क्या बोला गया है? राइट टू बी इन्फॉर्म, इसमें क्या? नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स, तो सही है भाई, ये 1 के साथ ये जा रहा है। राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजरियस, ये भी इसके साथ जाते हैं। फिर राइट टू बी हेयर्ड, ये भी इसी के साथ जा रहे हैं। फिर राइट टू बी चूज, ये भी है आपका इसके साथ। तो मतलब 1 ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओहो ये लास्ट क्वेश्चन से 68 क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एनजीओज हेल्प इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी सही बात है भाई, वो तो हेल्प करता है, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, कंज्यूमर के लिए लड़ते हैं तो हेल्प करते हैं। दे स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो उसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ साथ हमारा ये शॉर्ट वीडियोस है जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर जो हमने बनाए ये ख़त्म होते हैं और ज़रूर आपको ये वीडियोस हेल्प करेगा। अगर इसको आपको हेल्प होता है इसमें तो ज़रूर आपको ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि अगले सेम के लिए फिर हम आपको हेल्प करने वाले हैं और ज़रूर आप भी हमको हेल्प कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो फॉलो करके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी हो ही रहे और एग्ज़ाम चल भी रहा है। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, 40 में आपको आउट ऑफ 40 मिले, ये हमारा शुभकामना है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।